वजीर आला के शहर डेरा गाजी खान में भी सूरत हाल झुमकी तूं। यूटिलिटी स्टोर से चीनी नापैद, ओपन मार्केट में चीनी 100 रुपए में बिकने लगी, शहरी परेशान हो गए। इंतजामिया की नाकिस पॉलिसियों पर शहरी फट पड़े, तफसीलात बताएंगे मोहसिनुल मुल्क। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के शहर डेरा गाजी खान में चीनी की सेंचुरी हो गई। डीजी खान की ओपन मार्केट में चीनी 100 रुपए में फरोख्त होने लगी। डीजी खान के शहरियों को दिन भर सस्ती चीनी की तलाश रही। डीजी खान के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सस्ती चीनी गायब रही, जिस पर शहरी परेशान दिखाई दिए। मैं घी लेने आया था, ये नहीं है, ना ही चीनी है ना ही आटा। वैसे तो आटा भी लेना था। आप हंस रहे हैं? नहीं हंस रहे नहीं, वो तो जाहिर बात है, हंसना ही है जब दस्तयाब नहीं होगा तो। डीजी खान के यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम सस्ती चीनी के मुंतजिर रहे तो यूटिलिटी स्टोर का अमला भी चीनी का इंतजार करता दिखाई दिया। यूटिलिटी स्टोर के अमले के मुताबिक इंतजामिया ने 1 हफ्ते से चीनी की सप्लाई बंद कर रखी है, जिसकी वजह से स्टोर से चीनी खत्म हो चुकी है। हाँ जी, क्या लेने आए जी आप? घी लेने आए। तो मिल गया घी आपको? नहीं, तो यहाँ पे सस्ती चीजें मिल रही हैं? नहीं मिल रही। हाँ जी, क्या लेने आए? नहीं मिली जी। क्या लेने आए थे? घी चीनी लेने आए थे, नहीं मिली। डीजी खान के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती चीनी के साथ आटा, घी और दाल मूंग भी गायब है। शहरी कहते हैं हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया देने का वादा किया था, लेकिन ये वादा भी वफा ना हो सका। कैमरामैन रेहान अली के साथ मोहसिनुल मुल्क, डीजी खान। उधर लोधरा में अजब करप्शन की गजब कहानी। जिले भर के सरकारी स्कूल्स में लगाए गए करोड़ों मालियत के सोलर पैनल गायब हो गए। महकमा एजुकेशन के अफसरान पर 31 कीमती सोलर पैनल बेचकर रकम वापस में बांटने का इल्जाम। कैरोड़, पक्का, दुनियापुर और लोधरा के स्कूल सोलर पैनल से महरूम। सीईओ एजुकेशन अब्दुल रज़ाक ने अफसरान पर इल्जाम मुस्तरद कर दिया। जिले का दही इलाकों के स्कूलों में तलबा और तालिबात की सहूलत के लिए 1 साल कबल हुकूमत पंजाब ने करोड़ों रुपए की खतीर रकम खर्च करके सोलर पैनल नस्ब कराए, जो गायब हो गए। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन लोधरा की तरफ से तहकीकात शुरू कर दी गई, जिसमें सीईओ एजुकेशन अब्दुल रज़ाक को एंटी करप्शन दफ्तर में तलब करके इंक्वायरी शुरू कर दी गई। महकमा तालीम के अफसरान ने सोलर पैनल से मुतालिक मुबैना करप्शन छुपाने के लिए मुख्तलिफ थानों में नामालूम चोरों के खिलाफ दरखास्तें देना शुरू कर दी। महकमा तालीम लोधरा के सीईओ अब्दुल रज़ाक ने अपने मौकिफ में बताया कि सोलर पैनल्स को अफसरान की मिले भगत से बेचने का इल्जाम गलत है। 31 सोलर पैनल चोरी हुए, नामालूम चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जा रहे हैं। अफसरान सुस्त रवि और रिवायती सहल पसंदी को खैराबाद कह दें। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान 38 सरकारी महकमों के अफसरान पर बरहम हो गए। सरकारी दफातर में जिद्दत और सर्विस में बेहतरी लाने का हुक्म दे दिया। ई फाइलिंग सिस्टम राज करने और अवामी मसाइल फौरी हल करने की हिदायत की। मुकदमात की पैरवी में कोताही पर सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया। आमिर खटक का कहना था कि वक्त का तकाजा है कि दफ्तरी अमूर निपटाने के लिए ई फाइलिंग सिस्टम अपनाया जाए। सरकारी दफातर में अफसरान और अमले की सुस्त रवि पर बरहमी का इजहार करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सूबाई सतह पर ई फाइलिंग का निजाम अपनाया गया है। उनकी कोशिश है कि मुल्तान वो पहला जिला हो जहाँ ई फाइलिंग का आगाज किया जाए। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि पेपर लीक सिस्टम से वक्त की बचत होगी और आवाम के मसाइल जल्द हल होंगे। उन्होंने सुस्त रोश अपनाने वाले अफसरान को मुतनबा करते हुए कहा कि वो अमूर की अंजाम दही में सुस्त रवि को छोड़ दें। बासलाहियत और अच्छी शोहरत रखने वाले अफसरान को मुकदमात की पैरवी सौंपी जाए। टिक टॉक के शायकीन के लिए बुरी खबर सामने आ गई। गैर अखलाकी मवाद की तशहीर की अवामी शिकायत पर पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी का बड़ा फैसला। जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में टिक टॉक पर पाबंदी आयद कर दी गई। टिक टॉक पर पाबंदी पर शहरियों ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया। रिपोर्ट करेंगी अलिशबा से। टिकटॉक पर पाबंदी की खबर सुनते ही मुल्तान की माओ और नन्हे बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई। माओ का कहना था कि लड़कियां सारा दिन टिकटॉक बनाती रहती हैं, ना ही घर का काम करती हैं और ना ही वालदा की मदद। अच्छा हुआ टिकटॉक बंद हुआ। बैन होनी चाहिए क्योंकि बच्चियों को सारे दिन टिकटॉक में ही लगी रहती है। माँ अकेली घरों के काम करती रहती है, नमाज से भी एक तरफ होकर बैठी रहती है। कुछ नन्हे बच्चे भी टिकटॉक बंद होने पर खुश नजर आए। इनका कहना था कि सारा दिन बड़े बहन भाई टिकटॉक बनाने में मसरूफ रहते हैं, इन्हें वक्त नहीं दे पाते। अच्छा हुआ टिकटॉक बैन हो रहा है, मेरे घर में सारे टिकटॉक बनाते हैं, जान छुट्टी। अच्छा हुआ टिकटॉक बंद हो रहे, मुझे बहुत बुरी लगती। दूसरी जानिब टिकटॉक बंद होने पर लड़कियां गुस्से में आ गई। इनका कहना था कि अगर टैलेंट को फरोग देने के लिए मौके मिल रहे थे, इसे बंद नहीं करना चाहिए था। जो गलत काम कर रहे हैं सिर्फ इनके अकाउंट बंद किए जाएं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। और बहावलपुर की पहचान और मलका विक्टोरिया के तोहफे फवारा की खूबसूरती का काम शुरू कर दिया गया, जिसके तहत बाउंड्री वॉल, नई क्यारियां और पौधे लगाकर चौक फवारा को खूबसूरत बनाया जाएगा। इसी पर हमें रिपोर्ट कर रहे हैं तैयब सैफ।
बहावलपुर में पीएचए का मलका विक्टोरिया की याद फवारे को खूबसूरत बनाने का काम शुरू हो गया। फवारे की बाउंड्री वॉल को खत्म करके नए डिजाइन के मुताबिक क्यारियां बनाना शुरू कर दी। नई क्यारियां बनाने और बाउंड्री वॉल को पीछे करने से फवारे की खूबसूरती बढ़ेगी। बहुत अच्छा लग रहा है हमें, क्योंकि हम जब भी इधर से गुजरते थे इसकी ये हालत देख के बहुत मायूस होते थे। इस वजह से अभी बहुत खुशी हुई है कि इस पे कंस्ट्रक्शन हो रही है और अल्लाह करेगा कि बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन होगी यहाँ पर। पीएचए हुकाम का कहना था कि तमाम तज़ीनो आराइश में फवारे के असल मॉडल को नहीं छेड़ा जाएगा। 15 लाख रुपए मालियत से फवारे की तज़ीनो आराइश कर रहे हैं। शहरियों का कहना था कि ये फवारा बहावलपुर की शनाख्त है, इसे खूबसूरत बनाना खुशाइंद है। ये बहुत खूबसूरत है, हमें बहुत खुशी हुई है कि इंतजामिया ने भी इस तरफ तवज्जो डाली है और हम इंतजामिया के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस चीज पे तज़ीनो आराइश का फैसला किया है। हम देखेंगे इंशाल्लाह कि ये तकमील होगी। शहरियों ने मुतालबा किया कि फवारे की असल हालत को मुतासिर किए बगैर खूबसूरती का काम होना चाहिए। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। शहरियों का कमिश्नर ऑफिस सरगोदा के बाहर एहतजाज, मसला हल न होने पर रोड ब्लॉक करने की धमकी दे दी। अरबाब इख्तियार से नोटिस देने का मुतालिबा। फसीउल्लाह की रिपोर्ट देखिए। सरगोदा में बेशतर नशेबी इलाकों में निकासी आप का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। मंजूर टाउन, जुबैदा टाउन, गुलवाला, अली पार्क समेत दीगर मुल्का इलाकों में 1-1 फीट पानी जमा रहने से शहरी मुश्किलात का शिकार है। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए कमिश्नर ऑफिस का घेराव कर लिया। मुजाहिदीन ने रुकन कौमी और सूबाई असम्बली के बैनर्स भी उठा रखे थे। शहरियों का कहना था कि मुतअद्दिद बार कमिश्नर डॉक्टर फराह मसूद को सूरत हाल से आगाह किया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। हम कई मरतबा जो है अफसरान बाला से हम इल्तिजा कर चुके हैं कि हमारे इलाका की सूरत हाल को देखा जाए और वहाँ से गंदे पानी के निज़ाम को ख़त्म किया जाए, मगर अभी तक हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। MNA हामिद हमीद, MPA डॉक्टर लियाकत, ये हमारे इलाके के MNA MPA हैं। हम इनके पास मुतअद्दिद दफ़ा जा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ज़ुबैदा रज़ा टाउन और मंजूर टाउन का सीवरेज सिस्टम ख़राब है, कोई पूछने वाला नहीं है। कई दफ़ा दरखास्तें भी दी हैं, कमिश्नर साहबा को भी कहा है, अखबार में भी इश्तिहारात वगैरह चल रहे हैं, लेकिन किसी ने आके वहाँ से पूछा नहीं है। मुजाहिरीन का कहना था कि बच्चे स्कूल और नमाजी मस्जिद नहीं जा सकते, मामूलाती जिंदगी दरम बरम है। दूसरी जानिब कमिश्नर ऑफिस ने एक बार फिर मसला हल करने की यकीन दहानी करा दी। शहरियों का कहना है कि इस बार अगर मसला हल न हुआ तो वो कमिश्नर ऑफिस के बाहर रोड ब्लॉक कर देंगे। कैमरामैन फैजान खान के साथ फसीउल्लाह, सरगोदा। डिप्टी कमिश्नर मियांवाली उमर शेर चट्टा की सरबराही में डीसी ऑफिस कमेटी रूम में इंसदाद डेंगू जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। मुतल्लिका इदारों के सरबराहान ने भी शिरकत की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्टा ने इंसदाद डेंगू जायजा इजलास में SOPs पर अमल दरामद के हवाले से महकमा हेल्थ और तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की कारकर्दगी को सराहा, जबकि लाइफ स्टॉक, लोकल गवर्नमेंट, बल्दियाती इदारों, एजुकेशन डिपार्टमेंट, फिशरी डिपार्टमेंट और दीगर महकमों की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने तमाम इदारों को फौरी तौर पर मुतहरिक होने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि ताहाल जिला मियांवाली डेंगू फ्री है, ताहम मौजूदा मौसमी सूरत हाल में डेंगू मच्छर की अफजाइश के खात्मे के लिए हंगामी बुनियादों पर बाकायदगी से काम किया जाए ताकि जिला मियांवाली डेंगू से महफूज रहे। उन्होंने कहा कि नाकिस कारकर्दगी के हामिल अफसरान को खबरदार करते हुए आइंदा नाकिस कारकर्दगी पर इदारों के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शोएब तरीन की ज़ेर सदारत हिफाजती टीकाजात के सिलसिले में महकमा सेहत का अहम इजलास हुआ। महकमा सेहत की कारकर्दगी को पंजाब लेवल पर मॉनिटर किया जा रहा है, लिहाजा गलत बयानी से काम न लिया जाए। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। कमिश्नर इंजीनियर अमजद शोएब खान तरीन ने कहा कि बच्चों को मूसी अमराज से बचाना और उनको सेहतमंद माहौल की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि पेशा वाराना जिम्मेदारी के साथ अगर एहसास जिम्मेदारी भी पैदा किया जाए तो काम आसानी से हो जाते हैं। जो बच्चे किसी भी हिफाजती टीके से महरूम रह जाते हैं उनको तलाश किया जाए और उनको घरों में जाकर पोलियो से बचाव के टीके लगाए जाएं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सूबे के तमाम इजला की कारकर्दगी को पंजाब की सतह पर मॉनिटर किया जाता है, लिहाजा अपनी कारकर्दगी को बेहतर से बेहतर बनाएं। हिफाजती टीकाजात पर किसी भी किस्म की सुस्ती या कोताही को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमली तौर पर काम किया जाएगा, किसी गलती का कोई इम्कान नहीं। बहावलनगर में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शयाब खान की सरबराही में पोलियो मुहिम का जायजा इजलास हुआ। इजलास में CO हेल्थ डॉक्टर इनामुल्लाह जमाली समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में पोलियो मुहिम के हवाले से मुख्तलिफ अमूर का जायजा लिया गया। इजलास में DC का कहना था कि पोलियो का खात्मा कौमी जिम्मेदारी है, हम सबको इसमें किरदार अदा करना चाहिए।
बहावल नगर में पोलियो मुहिम के जायजा इजलास में डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि पोलियो का खात्मा हमारा अज़्म है। वालिदैन अपने बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए पोलियो की हिफाजती वैक्सीन पिलवाएं। उन्होंने कहा कि 26 अक्टूबर से 30 अक्टूबर की पोलियो मुहिम को कौमी जज्बे से कामयाब बनाएंगे। डीसी ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में उनका कहना था कि जिला भर में 5 साल तक की उम्र के 5,80,120 बच्चों को हिफाजती वैक्सीन पिलाई जाएगी। इजलास में सीईओ हेल्थ, एमएस जिले अस्पताल, WHO के नुमाइंदा और मुतल्लिका महकमों के अफसरान के अलावा सदर डिस्ट्रिक्ट बार राना खुरम जावेद, मेंबर अमन कमेटी मौलाना अब्दुल रसूल अशरफी ने भी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मजमूई तौर पर 1,323 टीमों में से 126 फिक्स, 1,116 मोबाइल जबकि 81 ट्रांजिट टीमें शामिल हैं। डीसी शुएब जदून ने तमाम महकमों को हिदायत करते हुए कहा कि पोलियो का खात्मा कौमी जिम्मेदारी है। तमाम महकमे इसे कामयाब बनाने में भरपूर किरदार अदा करें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि सूबाई हुकूमत का ऐसा इकदाम, सरगोदा के स्पेशल बच्चों की सुनी गई। खुसूसी बच्चों की आमदरफ्त के लिए 5 बसें मिल गई। डिप्टी कमिश्नर सरगोदा अब्दुल्ला नैयर शेख ने बसों की चाबियां मुतल्लिका तालीमी इदारों के सरबराहान के हवाले कर दी। कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख ने 3 करोड़ 25 लाख रुपए की 5 बसें जिले ऑफिसर स्पेशल एजुकेशन शाहिद मुख्तार के हवाले कर दी। गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल बराए मुतासरा समात में मुनक्किदा तकरीब में चीफ एग्जीक्यूटिव एजुकेशन अथॉरिटी रियाज कदीर भट्टी, डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन मोहम्मद इस्माइल, बीओ स्पेशल एजुकेशन शाहिद मुख्तार, प्रोफेसर डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम और सरवत नवाज समेत दीगर ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख ने कहा कि आइन में हर पाकिस्तानी को यकसा हकूक हासिल हैं। गवर्नमेंट पंजाब के इनिशिएटिव्स में से है जिसमें स्पेशल एजुकेशन के बच्चों को प्रोवाइड किए जाते हैं। इसमें स्टाइपेंड की सहूलत है, इसमें पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी है, इसमें कुछ जगहों के अंदर जो है वो हॉस्टल भी एस्टेब्लिश किए गए हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रायोरिटी इनिशिएटिव है गवर्नमेंट पंजाब का जो एक सोशल वेलफेयर का है और इसमें जो कमज़ोर तबके हैं उनकी हेल्प करने के लिए और उनको जो है वो प्रमोट करने के लिए। एजुकेशन रियाज कदीर भट्टी का कहना था कि नताइज के हवाले से सरगोदा के खसूसी इदारों ने सूबे के तमाम इदारों को पीछे छोड़ दिया है। 5 नई बसें गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल बराए मुतासरा समात, गवर्नमेंट स्पेशल बॉयज स्कूल और शदाब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को फराहम की जाएंगी। मैं समझता हूँ ये हम सब की तरफ से इस फर्ज की अदायगी में बहुत बड़ा हिस्सा है और अपने तौर पर बतौर सीईओ मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में ये एक सिस्टम बनाया हुआ है कि बाकी फंड्स की रिलीज मैं हमेशा खुद करता हूँ, लेकिन इनके हवाले से मैंने स्पेशली कहा हुआ है डिप्टी डायरेक्टर फिनांस से कि इनके POL के, इनके स्टाइपेंड के, इनके रेंट का जो बिल आए उससे मेरी पहले अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, मुझे पुट करें और मुझसे उसकी फौरी तौर पे अप्रूवल ले लें। सलाहियतों के एतबार से खसूसी बच्चे किसी से कम नहीं, हमें उन्हें मुफीद शहरी बनाने के लिए मजीद इकदाम करना होंगे। कैमरा टीम के हमरा फसीउल्लाह, सरगोदा। डीपीओ डीडी खान अख्तर फारूक का लाहौर तबादला हो गया। उन्हें पुलिस लाइन से पूरे एजाज के साथ रुखसत किया गया। डीपीओ का कहना था कि डीडी खान के शहरियों का प्यार हमेशा याद रहेगा। रिपोर्ट करेंगे मोहसिन उल मुल्क। पुलिस लाइन डीजी खान में डीपीओ अख्तर फारूक के एजाज में अलविदाई तकरीब मुनक्किद की गई। अहम शख्सियात ने शिरकत की। डीपीओ पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं और हार भी पहनाए गए। डीपीओ अख्तर फारूक ने रोही को बताया कि वो डीजी खान के शहरियों का प्यार कभी नहीं भुला पाएंगे। 7 महीने का टेन्योर बहुत शानदार रहा। मैं बहुत मशहूर हूँ डीजी खान पुलिस का, ऑफिसर्स का, जवानों का, पब्लिक का, सिविल सोसाइटी का और सबसे बढ़कर मीडिया का और सबसे बढ़कर रोही का। आप हर लम्हे हमारे साथ होते थे और बहुत सपोर्ट किया आपने। आपका बहुत शुक्रिया। मैं यकीनन डीजी खान से बहुत सारी यादें लेके जा रहा हूँ और हमेशा डीजी खान को मिस करूंगा। तकरीब में डीपीओ अख्तर फारूक को गुलदस्ते भी पेश किए गए। एसपी इन्वेस्टिगेशन फराज अहमद भी तबादले के बाद रुखसत हो गए। उनका कहना था कि डीजी खान के अवाम इंसाफ पसंद और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। डीजी खान में मेरा तो बहुत ही एक मुख्तसर अरसा रहा, लेकिन उस मुख्तसर अरसे में डीजी खान पुलिस को बहुत निडर, बेबाक और बहुत गैरतमंद पाया हमने। तकरीब के बाद डीपीओ अख्तर फारूक को पूरे पुलिस एजाज के साथ रुखसत किया गया। वो 8 माह तक डीजी खान में रहे। उन्हें पूरे प्रोटोकॉल के साथ गाजी घाट तक छोड़ा गया। कैमरामैन रेहान अली के साथ मोहसिन उल मुल्क, डीजी खान। मियांवाली के शहरियों ने अपनी रवायात के मुताबिक डीपीओ हसन असद अलवी के तबादले के बाद उन्हें मुनफरिद अंदाज में अलविदा कहा। ताजरों, सहाफियों और सियासी समाजी शख्सियात ने फूलों की पत्तियां निछावर की और रवायती पगड़ी भी पहनाई। आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में।
के शहरियों ने अपनी रिवायत के मुताबिक डीपीओ हसन असद अलवी के तबादले पर मियांवाली से जाते हुए उनके साथ रैली की सूरत में मियांवाली की हदूद तक गए और उन्हें अलविदा कहा। पुलिस, ताजरों, सहाफियों और सियासी और समाजी शख्सियात ने फूलों की पत्तियां निछावर की और रिवायती पगड़ी पहनाई। डीपीओ हसन असद अलवी को घोड़े पर बिठाकर डीपीओ हाउस से जहाज चौक पर लाया गया। पुलिस एहलकार और कई शहरी ढोल की थाप पर रक्स करते रहे। डीपीओ हसन असद अलवी ने रैली में शरीक तमाम शहरियों, सहाफियों और ताजरों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मियांवाली की मोहब्बत को कभी भी फरामोश नहीं कर सकूंगा। की तादाद 9 रह गई। 3 मरीजों का वेंटिलेटर पर मुंतकिल करके इलाज जारी है। शुबे में 2 मरीज जेर इलाज हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में कोरोना में मुब्तला मरीजों की तादाद 9 हो गई, जबकि 3 मरीजों का वेंटिलेटर पर मुंतकिल करके इलाज जारी है। उधर कोरोना के शुबा में 2 मरीज जेर इलाज हैं, जिनकी रिपोर्ट्स का इंतजार है। रवा साल निश्तर अस्पताल में कोरोना के शुबा में 1890 अफराद रिपोर्ट हुए, जिनमें से 624 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। इस तरह फोकल पर्सन डॉक्टर इरफान के मुताबिक रवा साल निश्तर अस्पताल की लेबोरेटरी में 26,696 अफराद के नमूनों के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से अब तक 2,948 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 1 अप्रैल से 7 सितंबर के दरमियान कोरोना के बायस होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 170 है। उधर सरगोदा में भी कोरोना के मरीज बढ़ने लगे। गुज़श्ता 48 घंटों में मजीद 4 अफराद में वायरस की तशखीस हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। घर में कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा होने लगा। सरगोदा में भी मरीज बढ़ने लगे। गुज़श्ता 48 घंटों में मजीद 4 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। सरगोदा से 2, मियांवाली और भक्कर से एक अफराद का टेस्ट पॉजिटिव आया है। अब सरगोदा डिवीजन में मुतासरा अफराद की तादाद 78 हो गई, जबकि 2 मरीज सेहतियाब भी हो चुके हैं। बहावलपुर में स्मोक की रोकथाम के लिए इकदाम। धान की बाकियात को आग लगाने वाले जेल जाएंगे। महकमा ज़राअत ने काश्तकारों को धान की फसल की बाकियात को आग लगाने से गुरेज करने की हिदायत कर दी। कहा, आग लगाने से स्मोक का खदशा बढ़ता है और जमीन की जरखेजी भी मुतासिर होती है। रिपोर्ट करेंगे अतरलाशा। मुमकिन खतरे से निपटने के लिए महकमा ज़राअत मुतहर्रिक माहिरीन कहते हैं कि धान की बाकियात को आग लगाने से स्मोक का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए महकमा ज़राअत ने काश्तकारों को धान की बाकियात जलाने से मना किया है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हदायत के मुताबिक ज़िम्मेदारों के लिए हम एक अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं कि लोगों को बता रहे हैं इसके नुकसानात क्या हैं। इसका जब हम जलाते हैं तो हमारी ज़मीन की ज़रखेज़ी है वो भी मुतासर होती है। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत ओसी बहावलपुर मोहम्मद शफीक का कहना था कि जो काश्तकार हुकूमती हिदायत पर अमल नहीं करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो हमारी ज़मीनों में ऑर्गेनिक मैटर है, नामियाती मादा, वो जल जाता है। जो हमारी ज़मीनों में खुर्दमीनी छोटे छोटे जो बैक्टीरियाज हैं जो हमारी ज़मीन की ज़रखेज़ी को बढ़ाते हैं वो भी डैमेज होते हैं और इसके साथ साथ हमारी दूसरी फसलात को भी नुकसान होता है। महकमा ज़राअत के माहिरीन का कहना था कि जमीन को आग लगाने से इंसान दोस्त कीड़े और कई बैक्टीरिया भी खत्म हो जाते हैं। कैमरामैन फराज हमीद के साथ अतल लशारी, बहावलपुर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की हिदायत पर PHA मुल्तान का हफ्ता पानी बचत मुहिम का आगाज कर दिया गया। DG PHA ने मालियों को खुसूसी हिदायत जारी कर दी। रिपोर्ट करेंगे अली रियाज। मौके पर चेयरमैन PHA एजाज हुसैन जजुआ, डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर हाफिज नईम, असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर वजीहा अमीन भी मौजूद थी। DG PHA और चेयरमैन PHA ने मालियों को पानी के बेजा ज़ियाद से मुताल्लिक हिदायत दी। DG PHA का कहना था कि पानी की बचत वक्त की अहम जरूरत है। पानी कुदरत का अनमोल अतिया है। PHA पानी की बचत की हर मुमकिन कोशिश करे। आज के दिन के हवाले से, इस हफ्ते के हवाले से, इस वीक के हवाले से हमारा ये प्रोग्राम है कि जी पहले हम लीकेजेस को किस तरह से बंद करें ताकि अवेलेबल रिसोर्सेज को, यूटिलाइजेशन तो बाद की बात है, लेकिन जो अवेलेबल है हमारे पास उसको हमने किस तरह से रोकना है। चेयरमैन PHA का कहना था कि पानी की बचत हर शहरी की जिम्मेदारी है। घरों और दफातर में भी लीकेज कंट्रोल के इकदाम की जरूरत है। PHA मुल्तान अपने पार्कों में तमाम तरह इकदाम करेगी। जहाँ कड़वा पानी होता है, जहाँ आबादी नहीं होती, आपके घास नहीं होते, सब्जी नहीं होती, फल नहीं होते, कड़वे पानी की वजह से वहाँ पानी की अहमियत उन लोगों से पूछा जाए। बाकी इंशाल्लाह जिस तरह डी साहब ने कहा है, हमारे डायरेक्टर साहब भी खड़े हुए हैं, इसको सारा देख रहे हैं, जितनी हमारी लीकेज है उसको ठीक करेंगे इंशाल्लाह। डायरेक्टर इंजीनियरिंग का कहना था कि तमाम पार्कों में पानी के लीकेज के हवाले से तमाम सहूलियात को दोबारा चेक करेंगे। कैमरामैन इकरार हैदर के साथ अली रियाज, मुल्तान।
اور انڈوں کے عالمی دن کے موقع پر چولستان ویٹرنری یونیورسٹی بہاولپور میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ طلباء نے انڈوں سے بنی درجنوں اشیاء نمائش کے لیے پیش کی۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اطہر اشاری کی رپورٹ میں۔ انڈوں کے عالمی دن کے موقع پر چولستان ویٹرنری یونیورسٹی بہاولپور میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ ملک بھر سے پولٹری کے ماہرین نے شرکت کی۔ وائس چانسلر چولستان یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سجاد خان کا کہنا تھا کہ دیہی علاقوں کے لوگوں کے ساتھ مل کر پولٹری کو آگے لے جائیں گے۔ طبقہ ہمارا جو ہمارے ساتھ نہیں ہے، جو تھوڑا پیچھے رہ گیا ہے، کیسے جو جانوروں کی جو پروٹین، جن کو اینیمل پروٹین کہتے ہیں، یہ کیسے پرووائڈ کر لیں اتنی تعداد، اتنی کوانٹٹی میں، کہ جو ہمارے بچے گاؤں میں ہیں، اسکولوں میں چھوٹے بچے ہیں، ان کی جو سٹنٹنگ ہے یا میل نیوٹریشن ہے، وہ کسی طرح ہم اس کو پکڑ سکیں۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ پولٹری کی صنعت کو آگے بڑھنا ہوگا تاکہ ہر شخص کو سستی پروٹین میسر ہو سکے۔ ینگ جنریشن جس نے کنٹری کو چلانا ہے وہ دے ول بی سلو، سو ایک بڑے سوچنے کی بات ہے۔ اٹس ویری سیریس، ویری امپورٹنٹ تھنگ۔ اس کے اوپر گورنمنٹ کو جو اس پولٹری انڈسٹری کے لوگ ہیں، پولٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں، پولٹری سائنٹسٹ ہیں، ہم لوگ ہیں، ہمیں چاہیے کہ وی شوڈ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ٹیک سم ویری سیریس اسٹریٹجیز۔ پولٹری ڈپارٹمنٹ کے طلبہ نے انڈوں کی مدد سے نہ صرف کھانے کی اشیاء بنائیں بلکہ ڈیکوریشن کا سامان تیار کر کے سب کو حیران کر دیا۔ ایگ ہے وہ ہم ہر چیز میں یوز کرتے ہیں، ہمارے بیوٹی پروڈکٹ سے لے کر ہماری ڈائٹ میں ہر ایک چیز میں ہم ڈال سکتے ہیں۔ یہ ایک بگ سورس ہے پروٹین کا۔ ایونٹ میں طلبہ و طالبات کی جانب سے پولٹری فارمز کے جدید پروجیکٹس کے ماڈلز بھی پیش کیے گئے۔ کیمرامین فراز حمید کے ساتھ اطہر اشاری بہاولپور۔ ڈاک کے عالمی دن کے حوالے سے جنرل پوسٹ آفس ملتان میں تقریب ہوئی، پرچم کشائی کے ساتھ تحائف بھی دیے گئے۔ رپورٹ کریں گے علی ریاض۔ ورلڈ پوسٹ ڈے کے سلسلے میں سالانہ تقریب کا انعقاد جنرل پوسٹ آفس ملتان میں ہوا۔ تقریب کے مہمان خصوصی پوسٹ ماسٹر جنرل جنوبی پنجاب ڈاکٹر اکرم نواز تھے، جبکہ دیگر شرکت کرنے والوں میں ڈپٹی پوسٹ ماسٹر جنوبی پنجاب نعمان صلاح الدین، ایم ایس کڈنی سینٹر ڈاکٹر علی عمران اور چیف پوسٹ ماسٹر جنرل فائزہ خالد تھی۔ پوسٹ ماسٹر جنرل جنوبی پنجاب کا کہنا تھا کہ ڈاک کے ذریعے وہ لوگوں کو آپس میں ملاتے ہیں۔ کورونا وائرس کے دنوں میں تمام ادارے بند تھے مگر پوسٹ آفس کھلے تھے۔ ڈاکیوں نے گھر گھر جا کر پینشنز پہنچائی ہیں۔ تو آئی ایم پراؤڈ آف پاکستان پوسٹ کہ ہم وہ کر رہے ہیں جو ہمارے ذمہ ہے اور انشاءاللہ ہم وہ کرتے رہیں گے۔ تقریب میں ملتان شہر کے عمدہ کارکردگی دکھانے والے پوسٹ ماسٹروں کو تحائف بھی دیے گئے۔ ڈاک کے عالمی دن کی مناسبت سے کیک کاٹا گیا اور مہمان خصوصی نے پرچم کشائی بھی کی۔ یہ اندازہ ہوا کہ پوسٹل ڈپارٹمنٹ میں اب کنٹرولز اتنے ٹائٹ ہیں، اس میں سے شاید کوئی بھی پلفریج کے چانسز ختم ہو گئے ہیں۔ اینڈ آئی واز ویری ہیپی آلدو آئی ہیڈ کوائٹ گریٹ لاس، لیکن وہ آئی واز ویری ہیپی۔ ڈاک کے عالمی دن کی مناسبت سے جی پی او ملتان میں منعقدہ تقریب میں ڈائریکٹر آف یونیورسل پوسٹل یونین کا پیغام بھی پڑھ کر سنایا گیا۔ کیمرامین مجاہد سلطان کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ ابھی آپ کو بتاتے ہیں انجمن اسلامیہ ملتان کے زیر اہتمام عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تقریب منعقد کی گئی۔ مزید دیکھیے جنید انور کی رپورٹ میں۔ انجمن اسلامیہ ملتان کے زیر اہتمام الجلان آرکیڈ میں جشن عید میلاد النبی کے انتظامات کے حوالے سے تقریب منعقد کی گئی۔ سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی کا کہنا تھا کہ جشن عید میلاد النبی بھرپور انداز میں منائیں گے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے خون میں شامل ہے۔ نہ موقع ہے، نہ محل ہے اور نہ تفصیلی باتیں میں کر سکوں گا۔ یہ محفل آج جو سجائی ہے قادری صاحبان نے، صحیح بات یہ ہے کہ اس سے زیادہ خوشی کا دن اور عید کا دن اس سے اور کون ہوگا۔ جماعت اہل سنت کے صوبائی ناظم اعلیٰ فاروق خان سعیدی کا کہنا تھا کہ میلاد النبی ہمارے لیے عید کے مانند ہے۔ انجمن اسلامیہ پاکستان بننے سے پہلے عید میلاد النبی کے جلوس نکال رہی ہے، جس پر انجمن اسلامیہ قابل ستائش ہے۔ انجمن اسلامیہ جو بر صغیر میں مسلمانان ملتان کی نمائندہ اور باوقار تنظیم ہے اور جس کے زیر اہتمام قریباً 1 صدی ہونے کو آئی، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم
का जुलूस पूरी अकीदत और एहतराम से निकाला जा रहा है। तकरीब के इख्तिताम पर सजादा नशीन दरगाह मूसा पाक अबुल हसन गिलानी ने दुआ करवाई। तकरीब में सैयद जुहेब गिलानी, अयूब मुगल, गुलाम शबीर कादरी, शफकत भुट्टा, उमैर कादरी, यजदानी गिलानी, अफजाल कादरी, उस्मान पसरूरी और नकाश कादरी समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज रहीमिया खान में करप्शन के खात्मे के लिए आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। प्रिंसिपल, प्रोफेसर, तलबा और तालिबात ने शिरकत की और इज़हार ख्याल किया। रिपोर्ट करेंगे आमिर भट्टी। शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज में करप्शन के खात्मे के हवाले से आगाही सेमिनार का एहतमाम किया गया। प्रिंसिपल शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर तारिक अहमद, शोबा ज़हनी अमराज के हेड प्रोफेसर डॉक्टर बुरहान अली मुस्तफ़ा, प्रोफेसर डॉक्टर मेडिकल के तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरका को करप्शन के बायस होने वाले नुकसानात और इसके खात्मे के लिए आगाही दी गई। जब तक हम अपने अंदर से करप्शन को वीड आउट जड़ से नहीं उखाड़ सकते, उस वक्त तक हम जो है एक सेहतमंद मुआशरा और एक कामयाब मुल्क में तब्दील नहीं हो सकते। और करप्शन जो है वो डे टू डे एक्टिविटीज में होती है। शोबा ज़हनी अमराज के HOD डॉक्टर बुरहान अली मुस्तफ़ा का कहना था कि करप्शन ने माशरे को खोखला कर दिया है। करप्शन सिर्फ पैसों की नहीं होती बल्कि फराइज में कोताही भी करप्शन कहलाती है, जिसमें तलबा तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की है। ये एक ऐसा बीज है जिससे आने वाले दरख्तों का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर हम आज की नस्ल में करप्शन से पाक बिहेवियर्स को, रवैयों को फरोग देंगे। मुकर्रिरीन का कहना था कि करप्शन एक नासूर है, इसके खात्मे से ही मुल्क तरक्की कर सकेगा। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीमिया खान। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद देखिए 11 बजे की हेडलाइंस।